बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ा टेस्टी चिकन मलाई कोफ्ता। घर में मौजूद चंद चीज़ों से बहुत आराम से आप बना सकते हैं और ऑलमोस्ट तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में पहले ही मौजूद होते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक फुल चिकन चस्ट पीस लिया, उसको धो लिया, क्यूब्स में काट लिया। अच्छे तरीके से एक्स्ट्रा पानी निचोड़ें, खुशे सा कर लें और चॉपर में शामिल कर लें। 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 हरी मिर्चें, 1 मुट्ठी हरा धनिया, 1 मीडियम साइज़ का प्याज रफली स्लाइस किया हुआ, 2 अदर ब्रेड के स्लाइस हैं, उनके किनारे रिमूव कर दें और तोड़कर वो भी इसमें शामिल कर लें। फिर 1.5 टीस्पून इसमें नमक शामिल करें, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा। 1 अंडा तोड़ के इसमें शामिल करें। किसी भी ब्रांड की टेट्रा पैक क्रीम लें, 2 से 3 टेबलस्पून इसमें शामिल कर दें। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। हमने इन तमाम चीज़ों को इतनी देर तक पीसना है कि बहुत ज़बरदस्त सा मिक्सचर बन जाए। ये देखें माशाल्लाह तमाम चीज़ें वेल कंबाइन और वेल ग्राइंड हो चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथों को कुकिंग ऑयल से ग्रीस करें, कीमे का थोड़ा सा पोर्शन लें और ज़बरदस्त से गोल गोल से छोटे छोटे से कोफ्ते रेडी कर लें। आप चाहें तो थोड़े बड़े साइज़ के कोफ्ते भी रेडी कर सकते हैं। ये देखें एक चस्ट पीस में मैंने माशाल्लाह से 21 कोफ्ते रेडी किए। अब एक फ्राई पैन लें, चूल्हे पर रखें, उसमें कुकिंग ऑयल डालें। 1 से 1.5 इंच की फ्लेम पे जब कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए तो कोफ्ते डालना शुरू करें। कोफ्तों को मुसलसल चम्मच से हिलाते हुए हमने हल्का सा फ्राई करना है, पकाना है, ताकि वो पक भी जाएँ और जुड़ भी जाएँ। कोशिश करके कम से कम इनको कलर आए। माशाल्लाह से कोफ्ते ज़बरदस्त तरीके से जुड़ चुके थे। अब हम 1 बाय 1 इन कोफ्तों को निकालेंगे और साइड पे रख देंगे और तैयार करके मज़ेदार से इसकी क्रीमी ग्रेवी। एक बर्तन को चूल्हे पर रखें, उसमें 1 से 1.5 कप पानी डालें। मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, काटे इसमें शामिल कर लिए। फिर मैंने 4 अदर हरी मिर्चें शामिल की, 8 से 10 कली लहसुन की और 1 से 1.5 इंच टुकड़ा अदरक का। 12 से 15 बादाम की गिरियाँ ली, गर्म पानी में भिगो कर उनका छिलका उतार लिया और वो भी इसमें शामिल कर लिया। आप इन तमाम चीज़ को पकने के लिए रख दें यहाँ तक कि प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए। अब इस प्याज, लहसुन और अदरक के मिक्सचर को ग्राइंडर की जग में डालें। साथ ही इसमें शामिल करें एक छोटा सा टुकड़ा जावित्री का, 4 अदद हरी इलायचियाँ और 1 टेबलस्पून भर के मेलन सीड्स। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लें, एक स्मूथ सी पेस्ट रेडी कर लें। कुकिंग ऑयल को बर्तन में डाल के गर्म होने रखें। 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग और 1 तेज़पात इसमें शामिल करें और क्रैकल कर लें। फिर वो स्मूथ सी पेस्ट जो कि मैंने रेडी की थी इसमें शामिल कर लें। लेकिन आपने बहुत ध्यान से इस पेस्ट को डालना है, कहीं यहाँ पे छींटे ना पड़े, क्योंकि जो ग्राइंड मसाला होता है ना उसके छींटे बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। थोड़ा पानी ग्राइंडर की जग में डालें, खंगालें, वो भी इसमें शामिल कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 टीस्पून नमक का शामिल करूँगी, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टीस्पून में शामिल करूँगी पिसी हुई सौंफ। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 8 मिनट के लिए, यहाँ तक कि ऑयल ऊपर आ जाए। फिर घर की जमाई हुई दही थी मेरे पास, आधी प्याली बीट की, उसमें शामिल कर ली। अब मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इस बैटर के पकने का इंतज़ार करना है। जब बैटर पकना शुरू हो तो आपने इसमें 1 बाय 1 करके तमाम कोफ्ते शामिल कर देने हैं। मैंने आधे कोफ्तों का सालन रेडी किया था और आधे कोफ्ते मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। आप भी इस तरह कोफ्ते रेडी करके फ्रीज़ कर सकते हैं। अब कवर करें, अच्छे तरीके से पकने के लिए छोड़ दें, यहाँ तक अगेन ऊपर ऑयल आ जाए। ये देखें माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते बहुत ज़बरदस्त तरीके से पक चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रही है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें हाफ टीस्पून पिसी काली मिर्च शामिल करूँगी। फिर आपने टेट्रा पैक क्रीम लेनी है और इसमें शामिल कर देनी है। मैंने क्रीम का एक पैक लिया था, जिसमें से 2 टेबलस्पून मैंने कोफ्तों के मिक्सर में शामिल कर दिया और बाकी मैंने इस ग्रेवी में शामिल कर दिया। अब अच्छे तरीके से मिक्स करें, यहाँ तक क्रीम और तमाम मसाला ज़बरदस्त सा बैलेंस हो जाए, मिक्स हो जाए। बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करें, मिक्स करें, 2 से 3 मिनट के दम पे लगा दें ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। लेकिन आपने इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाना या दम पे नहीं लगाना, वरना क्रीम का तमाम जायका ख़राब हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी मज़ेदार से मलाई कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। गर्मा गर्म रोटी के साथ एंजॉय कीजिए, मेहमानों को सर्व करें या फिर अपनी दावत आप ही करें, यकीन करें मज़ा ही आ जाएगा। कोफ्ते इतने मज़ा सॉफ्ट के मुंह में रखते ही मक्खन मलाई की तरह घुल जाएं। मेरी सेस को ट्राई करें, मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।